हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जानने वाले हैं वर्ब्स के बारे में। और जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स कि वर्ब्स हम कहते किसको हैं, तो वर्ब्स इज अ काइंड ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस दैट टेल्स अस अबाउट एन एक्शन और अ स्टेट। एक वर्ब जो होता है ये सेंटेंस में एक काम को बताता है कि उसमें काम कौन सा हो रहा है, या फिर हमें एक स्टेट बताता है। अगर इसको हम इसके टाइप्स की बात करें तो मुख्य रूप से इसके दो ही टाइप होते हैं, जो कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। अब हम जान लेते हैं कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। तो फाइनाइट वर्ब वो होते हैं जो सब्जेक्ट के, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसके सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार या फिर उसके परसेंट के अनुसार चेंज हो जाते हैं, या फिर टेंस के अनुसार जो बदल जाते हैं। एक ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार या फिर उसके पर्सन के अनुसार या फिर टेंस के अनुसार बदल जाए, उसको हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। और ये नॉन फाइनाइट वर्ब ठीक उसी का उल्टा होता है कि इसमें ये मैटर नहीं करता है कि इसका सब्जेक्ट क्या है और उसका टेंस क्या है, अर्थात ये कभी भी चेंज नहीं होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब जो है ये सब्जेक्ट के अनुसार या फिर टेंस के अनुसार नहीं बदलता है। अब इसको हम एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कहना है कि आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक। हमारा ये सेंटेंस है कि आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक। अब इसमें देखा जाए दो वर्ब आए हुए हैं, एक हमारा है लाइक और दूसरा वर्ब है लिसनिंग। अब अगर हम इसका सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, आई के स्थान पर हम यहाँ पे ही कर देते हैं, तो ये सेंटेंस हमारा बनेगा कि ही लाइक्स लिसनिंग टू म्यूजिक, ही लाइक्स लिसनिंग टू म्यूजिक। अब अगर देखा जाए तो इसमें लाइक चेंज हो गया लाइक्स में, बट ये लिसनिंग चेंज नहीं हुआ है। अब अगर हम इसका टेंस भी चेंज कर देते हैं तो ये बन जाएगा ही लाइक्ड, तो लाइक का हो जाएगा लाइक्ड लिसनिंग टू म्यूजिक, ही लाइक्ड लिसनिंग टू म्यूजिक। अब इस सेंटेंस, तीनों सेंटेंस में अगर देखा जाए तो ये जो लाइक वर्ब आया हुआ है, ये लाइक का इसमें लाइक्स हो गया और यहाँ पे लाइक्ड हो गया, यानी कि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या फिर उसके टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो लिसनिंग आया हुआ है ये तीनों में चेंज नहीं हुआ, यानी कि इन सभी सेंटेंसेस में ये लाइक क्या है, एक फाइनाइट वर्ब है जो कि बदल रहा है, लेकिन लिसनिंग एक नॉन फाइनाइट वर्ब है क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब थ्री टाइप्स के होते हैं। एक होता है इंफिनिटिव, इसमें से पहला है इंफिनिटिव और दूसरा है ज़ेरन और तीसरा है पार्टिसिपल। तो इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब में फर्स्ट टाइप हमारा है इंफिनिटिव और दूसरा है ज़ेरन और तीसरा है पार्टिसिपल। अब ये इंफिनिटिव वर्ब्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, कि एक वर्ब के पहले, अर्थात वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है, जो फर्स्ट फॉर्म होती है, इसके पहले जब हम टू का यूज करते हैं तो इसको हम कहते हैं इंफिनिटिव। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले जब हम टू का यूज करते हैं तो इसको हम कहते हैं इंफिनिटिव। और ज्यादातर इसका यूज हम करते हैं एक पर्पस बताने के लिए। जब भी हमें एक पर्पस बतानी होती है तो हम वहां पे इंफिनिटिव का यूज करते हैं। अब जैसे अगर कहना है कि मैं टीवी देखने जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं क्या करने, टीवी देखने, तो टू वॉच टीवी, आई एम गोइंग टू वॉच टीवी। तो इस तरह से हम इसमें इंफिनिटिव का यूज करते हैं। अभी इंफिनिटिव क्या होता है फ्रेंड्स, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का यूज कर देना है इंफिनिटिव होता है, और इसका यूज हम ज्यादातर करते हैं एक उद्देश्य बताने के लिए, पर्पस बताने के लिए कि किस पर्पस से कोई काम हो रहा है। अब जैसे कहना है कि वह मेला देखने गया है, तो ही हैज गॉन टू विजिट अ फेयर। अब जैसे कहना है कि मैं पढ़ने जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू स्टडी। अगर कहना है मैं पढ़ने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्टडी, मैं पढ़ने जा रहा हूं, तो इसमें मैं जा रहा हूं क्या करने, किस उद्देश्य से जा रहा हूं, पढ़ने, टू स्टडी। अगर कहना है कि वह एक मुर्गी को मारने जा रहा है,
तो he is going to kill a hen। क्या करने जा रहा है? मुर्गी को मारने। उसका उद्देश्य क्या है? मारने का। तो इन्फिनेटिव का यूज हम तब करते हैं जब भी हमें एक एम, एक उद्देश्य, एक पर्पस बताना होता है अपना, और जब भी जो हमारा वर्ब है उसके लास्ट में ना, ने, नी आता है। जब भी हमारे वर्ब के लास्ट में ना, ने, नी आता है और उसमें एक उद्देश्य बताया गया हो, तो हम उस वर्ब के पहले टू का यूज करते हैं। इसी को हम कहते हैं इन्फिनेटिव। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं he went to watch TV। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं he went to watch TV, अर्थात वह टीवी देखने गया। he went to watch TV। he went गया क्या करने, किस उद्देश्य से गया? to watch TV, टीवी देखने। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले हमने टू का यूज किया है, यानी कि ये एक टू वॉच क्या है? इन्फिनेटिव है। हमने यहाँ पे इन्फिनेटिव का यूज किया। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये जीरंड क्या है? जीरंड वास्तव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी ऐड करते हैं तो उसी को हम कहते हैं जीरंड। लेकिन ये हर जगह पे ऐसी बात नहीं कि जहां कहीं भी वर्ब में आईएनजी लगा है वो जीरंड है। इस वर्ब में आईएनजी यानी कि V4 को जीरंड हम तभी कहते हैं जब ये एज अ सब्जेक्ट या फिर एज अ ऑब्जेक्ट यूज होता है। जब भी हम इसका यूज एक सब्जेक्ट के रूप में या फिर एक ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं तब हम इसको जीरंड कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि स्मोकिंग इज बैड, स्मोकिंग इज बैड, या फिर स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, इस तरह से कह सकते हैं। तो स्मोकिंग इज बैड, तो यहाँ पे क्या बैड है? स्मोकिंग। स्मोकिंग यहाँ पे एक सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो स्मोकिंग आया हुआ है वो में आईएनजी ऐड किया गया है। ये एक जीरंड फॉर्म में है क्योंकि यहाँ पे इसका यूज एक सब्जेक्ट के रूप में हुआ। अब इधर कहना है आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक स्विमिंग। आई लाइक मुझे पसंद है, क्या पसंद है? स्विमिंग। तो स्विमिंग यहाँ पे एक वर्ब तो है लेकिन इसका यूज हुआ है एक ऑब्जेक्ट के रूप में। यहाँ पे एक वर्ब का काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यानी कि स्विमिंग यहाँ पे क्या है? एक जीरंड है, ये जीरंड फॉर्म में है। तो जीरंड क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के जब हम उसको एज ए सब्जेक्ट या फिर एज एन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तो हम वहां पे उसको जीरंड कहते हैं। अभी बात आती है पार्टिसिपल की। पार्टिसिपल क्या है? तो पार्टिसिपल हमको पता है कि पार्टिसिपल 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। और अगर पार्टिसिपल के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में सिंथेसिस वाले प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट तीनों पार्टिसिपल के बारे में डिटेल में पता चल जाएगा। तो ये होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो कि इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल 3 टाइप्स के होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।